नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिर से 4 सरकारी बैंकों के विलय की मर्जर की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी हैं। आपको पता ही होगा कि 2019 में सरकार ने 10 बैंकों का विलय किया था, मर्जर किया था। विलय या मर्जर का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक बड़े बैंक में कई छोटे बैंकों को मिला देना या एक दो छोटे बैंकों को मिलाकर एक बैंक को और बड़ा बना देना। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंकों को मिला दिया गया था, उनका विलय कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में छोटे छोटे जो ग्रामीण बैंक होते हैं उन काफ़ी बैंकों को विलय कर दिया गया था। यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में भी काफ़ी बैंकों का विलय किया गया था। छोटे छोटे जो बैंक हैं उनको बड़े बैंक में विलय कर दिया जाता है। अब क्या है कि इससे कस्टमर को तो कुछ नुकसान नहीं होता है। उसका खाता मान लिया जाए देना बैंक में रहा होगा, आंध्रा बैंक में रहा होगा, और अब ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गए जो पहले हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि जो उन बैंकों के खाता धारक थे, देना बैंक के, आंध्रा बैंक के, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हो गए। उनको नया एटीएम कार्ड इशू हो जाता है, नया पासबुक इशू हो जाता है, नया चेकबुक इशू हो जाता है। इसके अलावा अकाउंट नंबर वहीं रहता है, अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। IFSC कोड चेंज हो जाता है और जहाँ जहाँ आपने IFSC कोड दे रखा है वहाँ वहाँ आपको चेंज कराना पड़ता है। बाकी पैसा आपका जितना उन बैंकों में रखा हुआ था उतना ही वहाँ पर दिखाएगा। सिक्योरिटी का भी कोई सेम इशू नहीं रहेगा, बस बैंक का नाम आपका चेंज हो जाता है। हाल ही में 4 और बैंकों को मर्जर करने की, विलय करने की प्रक्रिया की बात स्टार्ट हो चुकी है। वित्त मंत्रालय इस पर चर्चा कर रही है। ऐसी खबरें मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसका कोई पुष्टिकरण अभी तक नहीं आया है। तो ये बैंक कौन कौन से हैं? तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया है, काफ़ी बड़ा बैंक है, आपने नाम भी सुना होगा। तो इसके अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलय होने की बात की जा रही है। तो जब इन दोनों बैंकों का मर्जर होगा तो हो सकता है कि जो एक बैंक बनेगा उसका नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही रहे या फिर बैंक ऑफ इंडिया ही रहे। कोई एक बैंक रह जाएगा और दोनों के खाता धारक एक के खाता धारक हो जाएंगे। तो खाता धारकों का एटीएम कार्ड चेंज हो जाएगा, पासबुक चेंज हो जाएगा, अकाउंट नंबर वहीं रहेगा। मान लीजिए अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक ऑफ इंडिया का विलय होता है तो जो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स थे, खाता धारक थे, वो अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाता धारक बन जाएंगे। बस अकाउंट नंबर उनका सेम रहेगा। उनको अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम और उनका यहाँ पर पासबुक इशू कर दिया जाएगा। और अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैंक ऑफ इंडिया में विलय होता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो कस्टमर हैं वो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बैंक इनमें से रह जाएगा। पैसा आपका कहीं नहीं डूबने वाला है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा 2 बैंक और हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। इन दोनों का नाम भी आपने सुना होगा, काफ़ी बड़े बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं। तो इसके बारे में क्या खबरें चल रही हैं कि यूको बैंक का विलय होने वाला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर इनका विलय हो जाता है तो जो यूको बैंक के जितने भी कस्टमर हैं वो सारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो जाएंगे। और जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी चीज़ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका एटीएम कार्ड चेंज हो जाएगा, IFSC कोड चेंज हो जाएगा, अकाउंट नंबर आपका वहीं रहेगा। आपने अगर यूको बैंक में FD करा रखा होगा तो वो अब आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो जाएगा। पैसे पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई SIP आपका चल रहा होगा तो अभी वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से चलेगा। ये विलय होने से खाता धारकों को फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा क्या होगा कि पहले वो एक छोटे बैंक के खाता धारक थे, अब एक बड़े बैंक के खाता धारक बन जाएंगे। ब्रांच का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपको यूनियन बैंक का ब्रांच हर जगह मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हर जगह मिलेगा। खाता धारकों को विलय होने से फ़ायदा यही होता है कि उनके आसपास ही उस बड़े बड़े बैंकों की ब्रांचेज मिल जाती हैं। बड़े बैंक में पैसे की सिक्योरिटी का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो ये सिर्फ अभी चर्चा ही चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। सरकार विचार कर रही है कि जल्द ही इस पर भी कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।